Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. So today we will discuss about center of mass of hemisphere. तो आइए देखते हैं. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, पहले हॉलो का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सॉलिड का, उस टाइप से करते हैं. देखते हैं. तो ये हॉलो हेमिस्फीयर है, तो इसका रेडियस कैपिटल आर है, टोटल मास कैपिटल एम है, इतनी जानकारी है. तो यहां सेंटर ऑफ मास हम ओरिजिन से ज्ञात कर रहे हैं. ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 100% वाई एक्सिस पे ही पड़ेगा सेंटर ऑफ मास. कहां पड़ेगा ये फाइंड करना है. तो इसका तो x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू हमें फाइंड करना है केवल वो कहां पे पड़ेगा. यस. तो इसके लिए हम, और ये तो है 3D, ये है 3D, बट जो मास है वो केवल सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. वो इस टाइप से, इस बाउल की तरीके से है. आप देखिए, इस बाउल की तरीके से है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पड़ेगा. तो बीच में कोई मास ही नहीं है. तो जो मास है केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सरफेस मास डेंसिटी यहां भी छोटा सिग्मा का ही प्रयोग किया जाएगा. ये ध्यान दें. और बीच में यह हॉलो है. तो इसके लिए हम यहां रिंग काटेंगे. और ये रिंग यहां से मान लेते हैं कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है. थीटा एंगल पे. और ये जो छोटा सा कोण बनाएगा, ये बनाएगा डी थीटा. और रेडियस यहां भी क्या है, कैपिटल आर है. तो ये वाली एंगल हो जाएगी 90 माइनस थीटा. ये वाली एंगल हो जाएगी 90 माइनस थीटा. यस. तो यही हमारे लिए क्या है, y. इसी एक्सिस पे कहीं पे पड़ेगा सेंटर ऑफ मास. तो ये y हम लेते हैं. तो इस रिंग को हम अलग से बनाते हैं. इस रिंग को हम अलग से बनाते हैं. तो ये देखिए, यस. यही चीज है, यही चीज है. ये भी आर होगा, यहां पर भी आर है. तो ये वाला थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. यस. तो ये ऊपर वाले जो ये छल्ला आएगा चारों तरफ से आएगा, यहां पे रिंग, यहां से चारों तरफ जो पट्टी काट लेंगे पतली सी dx मोटाई का, और उसका रेडियस दूसरा होगा. तो उसका रेडियस क्या होगा ये देखना है. तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा हो गया. तो इसके साथ ये बेस है, तो हो जाएगा आर कास 90 माइनस थीटा. कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन थीटा. तो इसलिए ये वाला हो गया आर साइन थीटा, जो मेन फार्मूले में वाई के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा. यस. और ये वाला हो जाएगा आर कास थीटा. कहां से हुआ इसको ध्यान दें. ये देखिए, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये सामने वाला हो जाएगा आर साइन 90 माइनस थीटा. और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा. तो यस. हाँ, एक चीज और, ये जो है हम लोग जो पट्टी काटे हैं यहां पे, ये dx मोटाई लिए हैं. dx मोटाई का, dx मोटाई के लिए है, तो dx को हमको हटाना होता है. तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. यहां से dx इक्वल टू हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आर डी थीटा. जो प्रयोग करेंगे वो हर चीज हम पहले व्यवस्था कर ले रहे हैं. बाकी क्या है, बाकी ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, YCOM इक्वल टू इंटीग्रेशन YDM अपॉन DM इंटीग्रेशन.
तो इसी में वैल्यू पुट करना, हमें हमारा आंसर मिलेगा। और वाई के स्थान पे हमें पता चल गया क्या, आर साइन थीटा हमको रखना है, वाई पता चल गया। अब बात फंसती है डीएम की, तो डीएम के लिए क्या किया जाए वो देखते हैं हम लोग। यस, तो डीएम के लिए यहां लेते हैं एरिया, एरिया यहां मास। तो आपको ये पता चल गया कि हम लोग ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो मास डेंसिटी लेंगे वो एरिया के लिए लेंगे। यहां वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, केवल सरफेस पे ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हालो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर के लिए जो इसका एरिया होगा वो पूरा, अगर ये पूरा कंप्लीट स्फीयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, ये हाफ है तो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस एरिया, सिंस अगर एरिया इतना है तो मास कितना है, मतलब इसका टोटल मास हम क्या मान के चल रहे हैं, कैपिटल एम। तो सो यूनिट एरिया के लिए मास हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसलिए डीए एरिया, डीए मतलब ये जो डीएम मास काटे हैं इस पट्टी का एरिया क्या है, बहुत छोटा है। ये टोटल एरिया क्या है, डीए एरिया की पट्टी है ये। यस, तो डीए एरिया के लिए मास, और ये जो है मास पर यूनिट एरिया को क्या कहा जाता है, छोटा सिग्मा। अगर इसको छोटा सिग्मा कहा जाता है तो छोटा सिग्मा इंटू डीए ये हो जाएगा क्या, इस रिंग का मास, और वो डीएम के बराबर होगा। यस, अब डीएम को थोड़ा सा और समझते हैं कैसे लिखा जाए हर बात। तो यहां जो आएगा डीएम, डीएम इज इक्वल टू आपका आ रहा है छोटा सिग्मा इंटू डी ए। तो छोटा सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए की बात करिए, एरिया कहां से लिखेंगे, ये छोटे वाले पट्टी का एरिया हमको चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो एक काम करो, बीच से तोड़ लेते हैं, बीच में तोड़ के क्या कर देंगे, फैला देंगे। तो बीच में इस छोटे वाले, जो छोटा वाला आपका रिंग मिला है, इस रिंग का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। और ये पूरे रिंग का इसको काट के इसे फैला दीजिए, तो पूरी जो लंबाई आएगी इसकी, जो पूरी लंबाई आएगी इस टाइप से आएगी। देखिए, तो ये है, ये तो चौड़ाई dx है, और dx किससे बराबर हो गया, आर डी थीटा की, आर डी थीटा के बराबर हो गया। यस, और ये पूरा लेंथ है 2 पाई आर 2 पाई आर कास थीटा है। ध्यान दें, 2 पाई आर होता है, 2 पाई स्मॉल आर लिखते हैं इसके लिए, और वो स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर कास थीटा है। जो इस रिंग को काट कर आप फैलाएंगे तो यहां अलग से हर जगह इससे पहले स्मॉल आर आप प्रयोग करते थे, लेकिन यहां स्मॉल आर किसके बराबर आया, आर कास थीटा। तो यहां से यहां तक लेंथ 2 पाई आर कास थीटा हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी आर डी थीटा। अब क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए इन दोनों का क्या गुणा करेंगे, लेंथ गुणे ब्रेथ। तो ये हमको करना है। तो डीए के स्थान पर लिखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर कास थीटा इंटू आर डी थीटा। तो इतना मटेरियल इस समय हमारे पास है डीएम के लिए। यस, बस हम समझते हैं टोटल कॉन्सेप्ट हम घेर चुके हैं। अब हमें वैल्यू पुट करना है, आपको ध्यान देना चाहिए। तो एक चीज ये है, हालो हेमीस्फीयर है, हालो हेमीस्फीयर है, ये है तो 3D, लेकिन फिर भी ये क्या है, सरफेस मास डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्योंकि यहां पे मास जो है पूरे ऊपर वाले सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास में नहीं, क्योंकि ये हालो है। तो फिर भी ये 3D होने के बावजूद भी यहां पे रो प्रयोग ना होके छोटा सिग्मा प्रयोग हो रहा है, वॉल्यूम मास डेंसिटी प्रयोग ना होके सरफेस मास डेंसिटी प्रयोग हो रहा है। तो छोटा सिग्मा इक्वल टू होता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। यस,
तो अब देखते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा y के स्थान पर हम लोग प्रयोग करेंगे r sin थीटा, और dm के स्थान पे अब इतना निकाले हैं तो यही डायरेक्ट हम लोग प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा छोटा सिग्मा 2 पाई r cos थीटा, 2 पाई r cos थीटा इंटू r d थीटा। यस, इतना प्रयोग करेंगे और नीचे dm 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 पूरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे और पूरा टोटल मास कितना आएगा कैपिटल M। तो यहां पे डायरेक्ट कैपिटल M आप लिख सकते हैं। अदरवाइज ये dm, अदरवाइज यही dm जो है यहां भी प्रयोग करिए, इंटीग्रेशन करिए, फिर सब बाहर वन निकालेंगे, अंत में वही आएगा। तो यहां देखिए जो कांस्टेंट उससे हम बाहर कर लेते हैं। पहला काम 1, अब ये कैपिटल M मैं इस टाइप से लिख ले रहा हूं। देखिए छोटा सिग्मा कॉमन है, छोटा सिग्मा यहां भी है। तो ये देखिए R R R, छोटा सिग्मा पाई R क्यूब, इतने लोग तो कॉमन है, किसी काम नहीं। और 2 भी कॉमन है, लेकिन 2 हम कॉमन नहीं लेंगे, उसका अपना उद्देश्य है। क्यों नहीं लेंगे आप देखिए, क्यों नहीं लेंगे, इसे हम लिख रहे हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहां बच रहा क्या d थीटा, इतना बचा हमारे पास। तो सिग्मा पाई r क्यूब 3 जगह इतना बाहर की। तो ये चीज देखिए यहां पे, ये तो sin 2 थीटा का फार्मूला है। हाँ, अब लिमिट आपने नहीं लगाया, लिमिट आप देखिए यहाँ पे, लिमिट जैसे यहाँ पे जब यहाँ पहली वाली पट्टी जब काटेंगे तो 0 कोण पे जैसे जैसे कोण बढ़ाते जाएंगे, ये पट्टी यहाँ काटेंगे, फिर ये पट्टी यहाँ काटेंगे, एक पट्टी यहाँ काटेंगे, एक पट्टी यहाँ काटेंगे, एक पट्टी यहाँ काटेंगे, एक पट्टी यहाँ काटेंगे। तो ऐसे इसी का एक एक पट्टी काटते जाए, फिर एक ऊपर एक रखे जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एंगल की, ये एंगल में थीटा में हमारा आ रहा है, तो इंटीग्रेशन हमें थीटा के लिए लिमिट लगाना होगा। तो देखिए यहां से 90 कितना लिमिट आ रहा है, 0 से π/2। इसका लिमिट जो बन रहा है वो 0 से π/2 बन रहा है। यहां से यहां तक जाने पे पूरा हमारा ये स्फीयर कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइप से पट्टी जोड़ते जाएंगे, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा हेमी स्फीयर। चलिए ठीक है। एक चीज और, सिग्मा को हटाना होगा। सिग्मा इक्वल टू क्या आया है, m/2πr², तो इसको रखते हैं ताकि कैलकुलेशन भी होता रहे। या इस समय ऐसे लिख दीजिए πr³ बटे कैपिटल M, और सिग्मा के स्थान पे वैल्यू कैपिटल M/2π कैपिटल R², इतना हो गया। अब यहां इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से π/2। ये हमारा आया sin 2 थीटा d थीटा। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो यहां से m कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और r² कैंसिल हो रहा है। मतलब जो बच रहा है वो r/2 बच रहा है। यस, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, और 2 थीटा का जब दोबारा किया जाएगा तो वो 1/2 आता है। लिमिट 0 से π/2। sin थीटा का माइनस cos थीटा सब लोग जानते हैं, और जो थीटा के लिए बताया गया है वहां कॉन्सेप्ट हम बताए हैं मैथमेटिकल टूल्स वाले में, कि जो थीटा का गुणांक होता है वो इंटीग्रेशन में बटे किया जाता है, और डिफरेंशिएशन में सीधे इनटू में आता है। यही कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। यस, मैथ वाले लड़के तो पढ़ ही लेंगे, वो जानते ही हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले लड़कों के लिए ये बताए हैं कि जो इंटीग्रेशन करते समय जो थीटा का x का जो भी गुणांक होता है वो बटे होता है, और डिफरेंशिएशन में वही क्या होता है, इनटू होता है। ध्यान दें। तो इतना हुआ। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा r/2। हाँ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा माइनस कास्ट, ये /2 मतलब 1/2 बाहर है ये कोण से। हाँ, थीटा का स्थान रखेंगे π/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के हमारे फार्मूला वाला एक, ये माइनस हो गया प्लस। तो ये हो जाएगा अब की बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो 1/2 cos 0 इतना आया। चलिए अब देखते हैं। तो ये हो गया r/2 इन ब्रैकेट cos 180 का मान होता -1, माइनस माइनस प्लस, मतलब +1/2 और इधर आया +1/2, cos 0 का मान भी 1 होता है। 1/2 1 आया, तो मतलब जो हमारा YCOM आ रहा है वो r/2 आ रहा है। यस, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास आता है वाई एक्सिस पे वो कितना आता है r/2। तो टोटल कैपिटल R है, उसके सेंटर r/2 फ्रॉम बेस, या वर्टेक्स से भी कर देंगे तब भी कोई बात नहीं। ये कहां से है? फ्रॉम बेस, बेस से आया है। बेस के ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास जो वाई एक्सिस पे आया है वो YCM = r/2। यस, तो हम समझते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहां जो परेशानी वाली बात है वो ये चीज है, तो यहां इस टाइप से आपको रिंग काटना है और यहां ये ध्यान देना है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पर है, इसीलिए मास पर यूनिट एरिया वाला कंसेप्ट यहां पर लगेगा। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 3D। तो सेम वही है, बट अब की बार क्या है? सॉलिड है, तो जाहिर है कि बहुत बदल गया है। अब हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पूरा एकदम सॉलिड है। हाँ, वो जैसे नींबू कटा होता है इस टाइप से आप सम फील करिए, तो उस टाइप का केस है, हर जगह मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या किया जाए? इसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने का फार्मूला तो अभी वही है कि ये भी वाई एक्सिस पे ही इसका सेंटर ऑफ मास पड़ेगा। तो जो हॉलो हेमिस्फीयर है इसका वैल्यू आपको ज्ञात होना चाहिए। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो r/2 पर होता है वाई एक्सिस पे बेस से। तो ये चीज आपको ख्याल रहेगा, तो इस कंसेप्ट का यहां पे लाभ लेना होगा। तो आपको फार्मूला याद भी करना है, डेरिवेशन समझना है और फार्मूला याद करना है ताकि आसानी से आगे का प्रॉब्लम हो जाए। अब इससे पहले वाला जो लोग जो वैल्यू नहीं जानेंगे वो इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, तो जानना ही पड़ेगा। किसका? YCOM = इंटीग्रेशन। तो जो मेन फार्मूला आपका है वो यही है, ये बदलने वाला नहीं है। तो वाई एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो क्या किया जाए? और ये हर जगह मास है डिस्ट्रीब्यूटेड। एक काम किया जाए, ये छोटी छोटी पट्टी काटा जाए, ऐसे छोटा छोटा पट्टी, शुरू में एकदम शुरुआत से छोटा छोटा पट्टी काटेंगे तो हम लोग क्या पहुंच जाएगा? अंत तक पहुंच जाएंगे, पूरा हमारा कवर हो जाएगा। एक एक पट्टी ऐसे रखते जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक पट्टी काटते हैं इसका। हाँ, स्मॉल r रेडियस का एक पट्टी काटते हैं और इस पट्टी की मोटाई क्या है? dr। इसको हम लोग अलग से बनाते हैं। यस, देखिए हाँ, यस, इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस स्मॉल r है। जो इसका सेंटर, जो इस पट्टी का, अब देखिए ये चीज कैसे मिला होगा आपको? हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास कितना है? r/2 पर। मतलब जो, अब ये चीज यहां समझ नहीं रहे, ये जो मिलेगा, ये जो रिंग काटने के बाद मिलेगा विद्यार्थी, वो इस शेप में मिलेगा। आप देखिए यही मिलेगा। ये वास्तव में क्या चीज है? यही चीज है। इसका एक रिंग काट दिए, dr मोटाई का एक रिंग हम काट दिए, dr मोटाई का एक रिंग काट दिए, और सेंटर से इसका टोटल डिस्टेंस क्या है? r है। r रेडियस का एक रिंग हम काट दिए हैं, मोटाई क्या है? dr। तो हमको यही चीज मिला, ये मोटाई dr है। यस, और सेंटर से r डिस्टेंस पर, तो यही चीज है। वास्तव में ये चीज यही रखा है, देखिए वास्तव में ये चीज यही रखा हुआ है। यस, तो ये इसकी मोटाई dr है, ये r रेडियस है। अब इसका सेंटर ऑफ मास अभी जस्ट हम फाइंड किए कितना? r/2 डिस्टेंस पे।
तो ये स्मॉल आर एक पट्टी वाले का रेडियस प्रयोग किया जाएगा, कैपिटल आर नहीं प्रयोग किया जाएगा। तो वहां यही चीज कैपिटल आर में था, तो कैपिटल आर बाई 2 यहां पे आप लिखे थे। तो एक पट्टी निकाल के, अब एक पट्टी जब हम निकाल दिए तो इसका क्या है, ये डीएम मास वाला हो गया ना, हम डीएम मास वाला ही निकाल के तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो ताकि टोटल हमारा क्या हो जाए, डीएम 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 पूरा पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। कितना, कैपिटल आर रेडियस है, 0 से कैपिटल आर रेडियस लगा देंगे, तो जो लिमिट अंत में लगाएंगे इसमें हम 0 से कैपिटल आर, छोटे डिस्टेंस पे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो पूरा हमारा कवर हो जाएगा। तो जहां थीटा वाला कंसेप्ट रहता है वहां थीटा में लिमिट लगाते हैं, अब यहां आर में है तो आर वाला लिमिट लगाएंगे, जैसे जहां रहेगा वहां वो किया जाता है। अब देखिए इसका क्या किया जाए, इसमें हमको सब चीज की फिर जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम मास, फिर वही कंसेप्ट। तो ये पूरा स्फीयर अगर होता तो 4/3 4/3 पाई आर क्यूब होता, तो आधा है तो आधा की वजह से 2/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम का मास है कैपिटल एम। सो यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा कैपिटल एम अपान इतना, कैपिटल एम अपान 2/3 पाई आर क्यूब। तो 3 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर क्यूब। मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहा जाता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। यस, इसे रो से इंडिकेट करते हैं। इसलिए एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, छोटा सा वॉल्यूम लेंगे तो डीवी के लिए हो जाएगा, तो हो जाएगा रो इंटू डीवी। रो डीवी ये हमारे लिए क्या है, यही डीएम मास है। 2i इतने वॉल्यूम के लिए मास है कैपिटल एम, इसलिए यूनिट वॉल्यूम के लिए मास इतना, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला कंसेप्ट प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अब की बार मास टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा भरा हुआ सॉलिड है ये। तो डीएम का कंसेप्ट यहां से पता चला। अब बात फंसती है कि इसका हमें वॉल्यूम चाहिए। हाँ, इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसका एरिया निकल सकता है, इसका एरिया पता चल सकता है, इसकी मोटाई पता चल सकती है, उसमें हम गुणा कर देंगे तो हमें वॉल्यूम का पता चल जाएगा। यस, तो चलिए वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या करें, तो ये डीएम हमारा, डीएम बराबर आया रो इंटू डीवी, और रो इंटू डी में क्या प्रयोग किया जाए, तो इसका एरिया जो होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये स्मॉल आर प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा, स्मॉल आर। यस, अरे भाई ये पूरा पूरा स्फीयर, अगर पूरा स्फीयर ये कंप्लीट होता, पूरा स्फीयर कंप्लीट होता, तो उसका जो एरिया होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हाफ एरिया है, ये हम लोग इसका नहीं ले रहे हैं, हमें चाहिए डीएम मास। डीएम मतलब जो हमने पट्टी काटा है, तो पट्टी काटा है तो ये तो हालो स्फीयर टाइप से मिलेगा हमको कंसेप्ट, ये पूरा कवर होगा। तो डीवी चाहिए, तो डीवी एरिया इंटू मोटाई अगर मिल जाएगा उसका हमको, तो हमें वॉल्यूम, छोटा वाला वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी मोटाई कितना है, डी आर। यस, तो यही चीज है। तो बस यही हम प्रयोग करेंगे। अब हम जितना घेरने वाली बात थी टोटल हम कवर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो y के स्थान पे प्रयोग करेंगे कितना, r/2। एक स्मॉल पट्टी जो स्ट्रिप काटे हैं डी आर मोटाई का, यही वाला लेंगे, यही से छोटा, यही डीएम मास वाला है, तो इसी को ले लेंगे और टोटल लिमिट लगा देंगे क्या, 0 से कैपिटल आर, तो टोटल हमारा कवर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y के स्थान पे r/2
और डीएम के स्थान पे एक बार पहले ये ले लेते हैं, डीएम का स्थान पे रो डीवी अपान, यस, डीएम 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 टोटल मास कैपिटल एम लिख सकते हैं। अरे भाई पहली पट्टी काटे डीएम 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 सब जोड़ते जाओगे तो टोटल मास अंत में आ ही जाएगा। यस, चलिए देखते हैं। अब इसको यहां से शुरू करते हैं। तो ये 1 अपान कैपिटल एम बाहर ले लेते हैं। अब हम और वैल्यू रखते हैं R/2 रो डीवी के स्थान पे जो हम निकाले हैं मेहनत करके, इसको अब यहां रखते हैं। हाँ, तो रो डीवी देखिए, रो डीवी के स्थान क्या लिखा है, रो इंटू 2πr² इंटू dr, इतना मिल रहा है। अब आर के टर्म में आया तो लिमिट भी आर के टर्म में आप लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए सीधा जा रहे हैं ना, पहली पट्टी काटे तो आई एक्सिस पे इतना आर डिस्टेंस पर, ये और यहां पट्टी काटेंगे तो 0 से आर तक ऐसे पट्टी काटते जाएंगे तो पूरा हमारा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। तो 0 से आर इसका लिमिट लगाए बस। अब जो चीज कांस्टेंट है उसे आप बाहर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट है, देखिए 2 से 2 यहां कट भी रहा है R/2, तो ये छोटा सिग्मा पाई, छोटा सिग्मा नहीं सॉरी, ये रो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है यहाँ। तो छोटा रो और पाई हम बाहर कर लिए, और अपान कैपिटल एम पहले से है, यहां 0 से आर लिमिट लगाए, अंदर बच रहा है R/dr। यस, एक चीज और, हमें छोटा सिग्मा को हटाना भी होता है, तो हटाना होता है छोटा सिग्मा, सॉरी छोटा सिग्मा नहीं, रो है ये, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को यहां पे रखते हैं। तो चलिए रखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 3 कैपिटल एम अपान 2πR3 छोटा सिग्मा के स्थान पे इंटू पाई अपान एम, तो यहां है। यस, अब इसका जो इंटीग्रेशन करना है R³ का, इंटीग्रेशन हो जाएगा R⁴ अपान 4 लिमिट 0 से R, ये आया आपका। तो जो कट रहा है उसे आप काटिए, पाई से पाई कट रहा है, एम से एम, जितना कटते जा रहा है काटते जाइए। तो इस समय जो बचा 3/2R³ इस समय बच रहा है। तो यहां आप लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा R⁴ अपान 4 माइनस 0, इतना आया। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। तो 3R⁴ बटे 8R³, यहां देख रहे हैं R³ कट जाएगा, तो यहां बच रहा है YCOM बराबर हो जाएगा 3R/8। यस, ये सेंटर ऑफ मास कहां से है, बेस से, बेस से यहां कहीं पे होगा मास, यहां पे 3R/8। यस, 3R/8 मतलब यहां कहीं पड़ेगा। तो ध्यान देना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 3D, इसका जो है सेंटर ऑफ मास होता है YCOM 3R/8 फ्रॉम बेस, ओरिजिन से इतनी हाइट पर जो है y एक्सिस पे 3R/8 पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये डेरिवेशन तब आपको आ पाएगा जब इससे पहले वाला हालो वाले का जानकारी रहेगा। हालो वाले का होता है क्या, बेस से R/2 डिस्टेंस पे, तो जो पट्टी काटेंगे वो हालो हेमिस्फीयर वाला केस यहाँ पे आता है, तो उसी टाइप का शेप मिलता है। तो उस पट्टी वाले के सेंटर ऑफ मास जो होता है R/2 डिस्टेंस पे, वो y का काम करता है, उसके आधार पर हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।